तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाएं, जिससे कि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास में पहुंच सके। आइए दोस्तों, सुनते हैं मैया का सुंदर सा संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, आज यह संदेश तुम्हारी आंखों के सामने आया है तो इसे संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाना, क्योंकि दुर्गा मैया किसी को भी बिना कारण अपने संदेश तक नहीं पहुंचाती। मैं तुम्हारे जीवन का हर वह दर्द देख रही हूँ जिसे तुमने दुनिया से छिपा कर रखा है। मैं जानती हूँ कि तुम मुस्कुराते हो लेकिन भीतर से टूट चुके हो। मैं जानती हूँ कि तुमने अपनों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बदले में तुम्हें वही सम्मान नहीं मिला जिसके तुम हकदार थे। तुम्हारी रातों की बेचैनी, तुम्हारी आंखों के आंसू, तुम्हारे मन की घुटन और तुम्हारे भविष्य की चिंता मुझसे छिपी नहीं है। इसीलिए आज अपने मन को शांत करके मेरी बात सुनो, क्योंकि जो भक्त धैर्य और श्रद्धा से मेरे वचनों को अपने जीवन में उतारता है, उसे कठिन समय में सही दिशा मिलती है। याद रखो, तुम्हारा सबसे कठिन समय तुम्हारी सबसे बड़ी परीक्षा भी हो सकता है। इसलिए स्वयं को कभी अकेला मत समझना। मैं तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन तुम्हें भी अपने कर्म, अपने विचार और अपने विश्वास को मजबूत बनाना होगा। किसी के छल, किसी की कटुवाणी या किसी के तिरस्कार को अपने जीवन का सत्य मत मानो। तुम्हारी पहचान लोगों की राय से नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों से बनेगी। आज यदि तुम्हारे अपने भी तुम्हें नहीं समझ रहे तो निराश मत होना। समय बदलता है और सत्य भी एक दिन सबके सामने आता है। अपने भीतर ईर्ष्या, घृणा और बदले की आग मत पालना, क्योंकि जो मन इनसे भर जाता है वह मेरे आशीर्वाद को पहचान नहीं पाता। यदि आज तुम्हारे जीवन में आर्थिक परेशानी है तो हिम्मत मत हारो। यदि परिवार में कलह है तो संयम मत छोड़ो। यदि स्वास्थ्य कमजोर है तो विश्वास मत खो। यदि मेहनत का फल देर से मिल रहा है तो कर्म करना मत छोड़ो, क्योंकि मैं हर उस भक्त के साथ चलती हूँ जो हार मानने के बजाय प्रयास करना चुनता है। आज मैं तुमसे केवल इतना चाहती हूँ कि तुम अपने जीवन में एक अच्छा कार्य किसी न किसी के लिए अवश्य करो। किसी भूखे को भोजन दो, किसी दुखी को सांत्वना दो, किसी बुजुर्ग का सम्मान करो, किसी असहाय की सहायता करो। मेरे प्यारे बच्चे, मेरे सबसे प्यारे बच्चे, आज मैं स्वयं दुर्गा मैया जगदम्बा शक्ति स्वरूपा तुम्हारी रक्षा के लिए तत्पर हूँ। यदि तुम सच में महसूस करते हो कि दुर्गा मैया का यह संदेश तुम्हारे हृदय को छू रहा है तो कमेंट में श्रद्धा से जय माता दी अवश्य लिखना, ताकि तुम्हारी भक्ति औरों तक भी पहुँचे। इस संदेश को उन लोगों तक भी साझा करना जो इस समय कठिन दौर से गुजर रहे हैं। और याद रखो भक्त, मैं तुम्हें भय नहीं बल्कि साहस देना चाहती हूँ। निराशा नहीं बल्कि आशा देना चाहती हूँ। हार नहीं बल्कि संघर्ष की शक्ति देना चाहती हूँ। इसलिए आज से अपने मन में यह संकल्प लो कि चाहे परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों ना हो, तुम सत्य, धैर्य और परिश्रम का मार्ग नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जो भक्त अपने कर्मों को पवित्र रखता है उसके लिए समय भी एक दिन नई राह खोल देता है। और याद रखो भक्त, जब रास्ते कठिन दिखाई देने लगे, जब हर तरफ से परेशानियां घेरने लगे, जब तुम्हें लगे कि अब आगे बढ़ना मुश्किल है, तब अपने मन को कमजोर मत होने देना, क्योंकि अंधेरी रात के बाद ही नई सुबह आती है। जीवन में आने वाली हर चुनौती तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती है। मैंने तुम्हें संघर्ष इसलिए नहीं दिए कि तुम हार जाओ, बल्कि इसलिए दिए हैं ताकि तुम्हारे अंदर छिपी हुई शक्ति को तुम पहचान सको। कई बार इंसान दूसरों की बातों से इतना दुखी हो जाता है कि वह अपने ही गुणों को भूल जाता है, लेकिन भक्त तुम अपने मूल्य को कभी मत भूलना। तुम्हारे अंदर वह क्षमता है जो तुम्हें उन ऊंचाइयों तक ले जा सकती है जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी।
बस जरूरत है विश्वास बनाए रखने की और अपने कर्मों को सही दिशा देने की। मैं तुम्हारे हर उस प्रयास को देख रही हूँ जो तुमने बिना किसी को बताए किया है। वह मेहनत जो तुमने रातों में जाग कर की है, वह दर्द जो तुमने अकेले सहा, वह आंसू जो तुमने छुपा कर पोंछे हैं, कुछ भी मुझसे छिपा नहीं है। इसलिए अपने मन में यह विचार कभी मत लाना कि तुम्हारी मेहनत बेकार जा रही है। हर अच्छे कर्म का फल समय आने पर जरूर मिलता है, लेकिन धैर्य रखना सीखो, क्योंकि प्रकृति का अपना नियम है। जो बीज आज बोया जाता है वह तुरंत वृक्ष नहीं बनता। उसे समय, देखभाल और धैर्य की जरूरत होती है। उसी प्रकार तुम्हारे सपनों को भी समय और मेहनत की आवश्यकता है। इसलिए आज से शिकायत कम और प्रयास ज्यादा करो, डर कम और विश्वास ज्यादा रखो, चिंता कम और कर्म ज्यादा करो, क्योंकि तुम्हारा भविष्य तुम्हारे आज के फैसलों से बनता है। भक्त, कभी किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा मत समझना। हर व्यक्ति की यात्रा अलग होती है। किसी को जल्दी मिलता है और किसी को देर से। लेकिन देर का मतलब यह नहीं कि किस्मत खराब है। कई बार देर इसलिए होती है क्योंकि समय तुम्हें उस चीज के लिए तैयार कर रहा होता है जो तुम्हारे लिए बेहतर होती है। अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखो, क्योंकि जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा मन बनता जाता है। अपने अंदर सकारात्मकता रखो और हर सुबह यह विश्वास लेकर उठो कि आज का दिन कल से बेहतर बनाने का अवसर है। भक्त, अपने जीवन की तुलना किसी और से करना छोड़ दो, क्योंकि हर इंसान की अपनी अलग यात्रा होती है। किसी के पास जो आज है वह कल तुम्हारे पास भी आ सकता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपने विश्वास और मेहनत को कमजोर नहीं होने देना है। याद रखो, जो व्यक्ति कठिन समय में भी अपने अच्छे संस्कार, अपनी ईमानदारी और अपने धैर्य को संभाल कर रखता है वही असली रूप से मजबूत होता है। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई दे तब भी अपने मन में अच्छाई का दीपक जलाए रखना, क्योंकि अंधेरा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक छोटा सा प्रकाश भी उसे मिटाने की ताकत रखता है। भक्त, कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं मिल रहा, तुम्हारी परेशानियां कम नहीं हो रही, लेकिन विश्वास रखना कि हर चीज का एक सही समय होता है। कभी कभी जीवन में कुछ दरवाजे इसलिए बंद होते हैं ताकि तुम्हारे लिए कोई बेहतर रास्ता खुल सके। इसीलिए किसी नुकसान को अपनी पूरी जिंदगी का अंत मत समझना। हर गिरने के बाद उठने की शक्ति तुम्हारे अंदर मौजूद है। तुम्हें बस अपने मन को मजबूत करना है। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने अंदर से डर को निकाल दो, क्योंकि डर इंसान को आगे बढ़ने से रोकता है। अपने सपनों को छोटा मत करो, अपने प्रयासों को छोटा मत समझो और अपने आप को कभी कमजोर मत मानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर आगे बढ़ने की वह शक्ति है जो तुम्हें मुश्किल परिस्थितियों से बाहर निकाल सकती है। अगर आज कोई तुम्हें समझ नहीं रहा तो भी अपने अच्छे कर्मों को मत छोड़ना, क्योंकि दुनिया की सोच बदलने में समय लग सकता है, लेकिन सच्चाई अपनी जगह हमेशा बनी रहती है। भक्त, अपने परिवार के लिए प्रेम बनाए रखो, अपने माता पिता का सम्मान करो, अपने रिश्तों में अहंकार को जगह मत दो, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है और प्रेम से बड़ी कोई संपत्ति नहीं होती। जो व्यक्ति दूसरों के लिए अच्छा सोचता है उसके मन में हमेशा शांति बनी रहती है। आज अगर तुम्हारे मन में कोई दर्द है तो उसे अपने भीतर दबाकर मत रखो। इसलिए अपने अच्छे स्वभाव को कभी मत बदलना, केवल इसलिए कि संसार ने तेरे साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। यदि कोई कांटा बन गया तो इसका अर्थ यह नहीं कि तू भी कांटा बन जाए। तू फूल बनकर ही जी, क्योंकि फूल की पहचान उसकी सुगंध होती है। किसी और के स्वभाव से अपनी पहचान मत बदल। मेरे बच्चे, अब अपने घर के वातावरण पर भी ध्यान देना। जहाँ प्रतिदिन क्रोध होता है वहाँ सुख टिक नहीं पाता। जहाँ कटु वचन बोले जाते हैं वहाँ लक्ष्मी भी अधिक समय तक नहीं रुकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे,
आशीर्वाद के शब्द बढ़ा दे। धन्यवाद कहना सीख, क्षमा मांगना सीख और क्षमा करना भी सीख। यही छोटे छोटे कर्म बड़े परिवर्तन लाते हैं। मैं चाहती हूँ कि आज से जब भी तू सुबह उठे तो सबसे पहले अपने जीवन के लिए धन्यवाद कहे, क्योंकि जिस व्यक्ति के भीतर कृतज्ञता जाग जाती है उसके जीवन में अभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मेरे बच्चे, यदि तुझे कभी लगे कि सब रास्ते बंद हो गए हैं तो घबराना मत, क्योंकि जब मनुष्य के बनाए हुए रास्ते बंद होते हैं तभी मेरी बनाई हुई राह खुलती है। कई बार मैं तुझे वहीं से आगे ले जाती हूँ जहाँ तुझे केवल अंधेरा दिखाई देता है। इसलिए परिस्थितियों को देखकर अपने विश्वास को कमजोर मत होने देना। याद रख, तू अकेला नहीं चल रहा, तेरे हर कदम के साथ मेरी कृपा चल रही है। बस तू अपने कर्म को ईमानदारी से करता रहे और अपने मन को पवित्र रख। आने वाला समय तेरी मेहनत का सम्मान करेगा, तेरे धैर्य का सम्मान करेगा और तेरे विश्वास का भी सम्मान करेगा। जिस दिन तू पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखेगा उस दिन तुझे स्वयं समझ आ जाएगा कि जिन घटनाओं को तू अभिशाप समझता था वही तेरे लिए सबसे बड़ा वरदान बन गई, क्योंकि उन्होंने तुझे टूटने नहीं बल्कि मजबूत बनने की शिक्षा दी। अब मेरी अगली बात अपने हृदय में उतार ले, क्योंकि जो निर्णय तू बहुत जल्द लेने वाला है उसमें यदि तूने जल्दबाजी की तो पछतावा होगा, और यदि धैर्य रखा तो वही निर्णय तेरे जीवन में नई खुशियों का द्वार खोल देगा। इसलिए अपने मन को शांत रख, मेरी वाणी को याद रख और किसी भी कदम से पहले अपनी अंतरात्मा की आवाज अवश्य सुन, क्योंकि मैं अक्सर उसी आवाज के माध्यम से अपने भक्तों को सही दिशा दिखाती हूँ, और जो भक्त उस संकेत को पहचान लेता है उसके जीवन में भटकाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे उस परिवर्तन के बारे में बताने आई हूँ जिसकी आहट तेरे जीवन में बहुत पहले से शुरू हो चुकी है, लेकिन तू उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि तेरी नज़र केवल अपनी परेशानियों पर थी, संकेतों पर नहीं। याद रख, मैं जब भी किसी भक्त के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाती हूँ तो उससे पहले उसके धैर्य की परीक्षा अवश्य लेती हूँ, क्योंकि बिना धैर्य के मिली हुई सफलता अधिक समय तक टिकती नहीं, और बिना संघर्ष के मिला हुआ सम्मान मनुष्य को उसका मूल्य नहीं सिखाता। इसलिए अपने बीते हुए संघर्षों पर कभी पछतावा मत करना, वही संघर्ष तेरे आने वाले सुख की नींव बन रहे हैं। मेरे बच्चे, अब अपने शब्दों का ध्यान रखना, क्योंकि शब्दों में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो व्यक्ति हर समय अपनी हार की बात करता है वह अनजाने में अपने मन को उसी दिशा में ले जाता है, और जो व्यक्ति कठिन परिस्थिति में भी आशा का दीप जलाए रखता है उसके लिए असंभव भी धीरे धीरे संभव होने लगता है। इसीलिए आज से अपने मुख से यह मत कहना कि मेरा कुछ नहीं होगा, बल्कि हर दिन कहना मेरी माँ मेरे साथ है, इसलिए मेरा कल आज से बेहतर होगा। जब तू ऐसा कहेगा तब तेरा मन भी उसी दिशा में काम करना शुरू कर देगा और तेरे कर्मों में भी नई ऊर्जा आ जाएगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक और बात समझाती हूँ। यदि कोई व्यक्ति तेरी अच्छाई का गलत लाभ उठा रहा है तो उसे बार बार अवसर मत देना। दया और मूर्खता में बहुत अंतर होता है। करुणा रखना, लेकिन अपनी बुद्धि को कभी मत खोना, क्योंकि मैंने तुझे केवल दयालु बनने के लिए नहीं बल्कि विवेकवान बनने के लिए भी भेजा है। इसलिए जहां आवश्यकता हो वहां ना कहना भी सीख, क्योंकि हर समय हाँ कहने वाला व्यक्ति अंत में स्वयं को ही खो देता है। मेरे बच्चे, तेरे घर में जो भी चिंता का वातावरण बना हुआ है वह धीरे धीरे समाप्त होगा, लेकिन उसके लिए सबसे पहले तुझे अपने भीतर की घबराहट को शांत करना होगा। याद रख, घर की सबसे बड़ी शक्ति धन नहीं बल्कि आपसी विश्वास होता है। यदि परिवार एक दूसरे का हाथ थाम ले तो बड़ी से बड़ी कठिनाई भी अधिक समय तक टिक नहीं सकती। इसलिए अपने घर में प्रेम के शब्द बढ़ा दे, शिकायतों के स्थान पर संवाद रख, क्रोध के स्थान पर धैर्य रख और संदेह के स्थान पर विश्वास रख। देखना, धीरे धीरे वही घर जहां आज चिंता है
वहीं कल हंसी की आवाज गूंजेगी। मेरे बच्चे, अब मैं तुझे एक संकेत देती हूँ। आने वाले समय में कोई ऐसा व्यक्ति तेरे जीवन में फिर से आने का प्रयास कर सकता है जिसने पहले तुझे दुख दिया था। उस समय केवल भावनाओं से निर्णय मत लेना बल्कि उसके व्यवहार को देखना, क्योंकि सच्चा परिवर्तन शब्दों से नहीं कर्मों से दिखाई देता है। यदि उसका मन सच में बदल चुका होगा तो समय स्वयं तुझे संकेत देगा, और यदि नहीं बदला होगा तो मैं तेरे भीतर ऐसी बेचैनी जगा दूंगी कि तू स्वयं समझ जाएगा कि यह मार्ग तेरे लिए उचित नहीं है। इसलिए मेरी उस आंतरिक चेतावनी को कभी अनदेखा मत करना। मेरे बच्चे, अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रख। शरीर भी मेरा दिया हुआ मंदिर है। केवल धन कमाने के लिए अपने शरीर को मत थका देना, क्योंकि यदि शरीर साथ छोड़ दे तो संसार की सारी उपलब्धियां भी अधूरी लगती हैं। समय पर विश्राम करना, समय पर भोजन करना और अपने मन को अनावश्यक क्रोध से बचाना, यह भी मेरी पूजा का एक रूप है। याद रख, जो अपने शरीर और मन दोनों का सम्मान करता है, वही लंबे समय तक अपने कर्तव्यों को निभा पाता है। अब मेरी अंतिम बात इस क्षण के लिए अपने हृदय में अंकित कर ले। आने वाले दिनों में जब भी तुझे लगे कि सब कुछ रुक गया है, तब घबराना नहीं, क्योंकि कई बार मैं तुझे दौड़ाने से पहले कुछ क्षण रोकती हूँ ताकि तेरी दिशा सही हो जाए। इसलिए रुकना हमेशा हार नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी तैयारी होती है। और जिस दिन तू इस सत्य को पूरी तरह समझ जाएगा, उस दिन तेरे जीवन से अधीरता समाप्त होने लगेगी और उसकी जगह अटूट विश्वास जन्म लेगा। फिर चाहे कैसी भी परिस्थिति आए तो मुस्कुरा कर कह सकेगा, मेरी माँ मेरे साथ है, और जब तक मेरी माँ मेरे साथ है तब तक मेरा कोई भी मार्ग बंद नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, अब मेरी इस वाणी को अपने जीवन का संकल्प बना ले, क्योंकि जो बात मैं अब तुझसे कहने जा रही हूँ वही तेरे आने वाले समय की सबसे बड़ी शक्ति बनने वाली है। संसार में बहुत से लोग केवल इसलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे हर कदम पर दूसरों की स्वीकृति खोजते रहते हैं। लेकिन मेरा सच्चा भक्त वह होता है जो सत्य के मार्ग पर चलता है, चाहे पूरी दुनिया उसे समझे या ना समझे। इसलिए आज से अपने निर्णय केवल लोगों को खुश करने के लिए मत लेना। अपने कर्म ऐसे करना कि रात को सोते समय तेरी अंतरात्मा तुझे धन्यवाद दे, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी मेरा आशीर्वाद सबसे अधिक फल देता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि कई बार तूने अपनी मेहनत का फल किसी और को मिलते देखा है। तूने देखा कि जो छल करते हैं वे आगे निकलते दिखाई देते हैं, और जो ईमानदारी से चलते हैं उन्हें संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन याद रख, समय की गति बहुत गहरी होती है। मायने तो बस यह रखता है कि तुमने कभी हार नहीं मानी है। मेरे बच्चे, उस हर कठिन हालात, उन हर बुरे व्यक्ति से तुमने अपनी पूरी ताकत से सामना किया है। जब कोई भी तुम्हारी मदद करने वाला नहीं था तभी तुमने मेरा नाम लेकर कदम बढ़ाया। बता है मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं। तुम कभी भी हिम्मत नहीं हारते, लेकिन तुम भी कभी कभी हालातों की वजह से कमजोर पड़ जाते हो। मेरे बच्चे, ऐसी परिस्थितियां हर किसी के जीवन में कभी ना कभी जरूर आती हैं। ऐसे हालातों में कभी भी किसी को कमजोर पड़ना नहीं चाहिए। हालात की चिंताएं किसी को भी शांत रहने नहीं देती। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम चिंताओं की वजह से विचलित हो जाते हो, लेकिन तुम्हें घबराना नहीं है, क्योंकि तो जानते हो मैं सब कुछ देख रही हूँ। तुम्हें ऐसी परिस्थितियों में सर्वप्रथम मुझे याद करना चाहिए। कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए अपना विवेक लगाना चाहिए। तुम्हारे पास बहुत से मार्ग हैं, लेकिन वह मार्ग तुम्हारी चिंताओं की वजह से तुम्हारी बुद्धि से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए तुम्हें अपनी कठिन परिस्थितियों में शांत रहने का प्रयास करना चाहिए। और यदि कोई मार्ग दिखाई ना दे तब तुम्हें मुझ पर अपना ध्यान केंद्रित करके मुझसे अपनी दुविधा का हल प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
मेरे बच्चे, जब तुम इन सब चीज को कर दोगे तो सफलता तुम्हें अपने आप मिलती जाएगी और तुम्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। मेरे बच्चे, मेरे इस संदेश को सदैव याद रखना और मुझे हमेशा स्मरण करना। मैं सदैव तुम्हारी सहायता के लिए ही बैठी हूँ। मेरे बच्चे, अगर तुम्हारे मन में चिंता छाई हुई है, उदासीनता छाई हुई है, रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं, जीवन का सही अर्थ समझ नहीं आ रहा है, तो यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन में अत्यंत आवश्यक है। क्योंकि मेरे बच्चे, यह प्रगति की ओर बढ़ने का पथ है। मैंने तुम्हें अनेकों संकेत भेजे उसको समझने के लिए, लेकिन तुमने उसको नजरअंदाज कर दिया। यहाँ उलझन तुम्हें आध्यात्मिक की ओर बढ़ने को प्रेरित कर रही है। तुम्हें अपने भौतिक जीवन में रहते हुए अध्यात्म की ओर बढ़ना है। मेरे बच्चे, तुम्हें इसके लिए निरंतर कुछ दिनों तक, कुछ क्षण के लिए मेरा ध्यान लगाना होगा। इससे तुम्हारे मस्तिष्क के ब्रह्मांड के नाम सृजन की शक्ति प्रदान होगी। तुम्हारा जन्म एक बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है। इसलिए मेरे बच्चे, स्वयं के मूल्य को समझो। तुम कभी भी स्वयं को कमजोर और अकेला नहीं समझना, क्योंकि मैं तुम्हारी माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ और शक्ति रूप में हमेशा मैंने तुम्हारी रखी है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें घबराने और भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी सर्वोत्तम कृतियों में से एक हो। इसलिए मेरा प्रेम तुम्हारे प्रति अपार है। लेकिन तुम जीवन के थोड़े से विचलन पर स्वयं को कमजोर मानकर मुझसे शिकायतें करने लगते हो मेरे बच्चे, जबकि तुम साहस दिखाओ। मेरे बच्चे, आज तुमने मुझे याद किया है। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ बहुत बड़ी परेशानी चल रही है, तभी तुमने अपनी माँ को याद किया है। किंतु अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। जिन्होंने तुम्हें कष्ट पहुंचाया है, तुम्हारे मन को ठेस पहुंचाई है, तुमने जो दर्द सहा है, अब उन लोगों की बारी है। उन्हें भी उतना ही दर्द, उतनी ही पीड़ा सहन कर होगी। उन सबको मैं बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा है। मैं उन्हें उस दर्द को महसूस करवाऊंगी जो तुमने महसूस किया है। मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। यदि तुम मेरा संदेश पढ़ रहे हो तो तुम उस मुसीबत से बाहर आने वाले हो। जिन लोगों ने तुम्हारे भोलेपन का उठाया है, अब उन सब की बारी है कि वह तुम उसे स्वयं आकर मांगे। मैं जानती हूँ कि तुम बहुत भोले हो, इसलिए तुम इतने दुखी हो। तुम औरों की तरह चालाक और तेज होते तो तुम भी दुखी नहीं होते। किंतु इस कलयुग में अधिकतर लोग तुम्हें ऐसे ही मिलेंगे जो दूसरों को दोहक देकर स्वयं की खुशी ढूंढते हैं। तुम भले ही उन लोगों की कर्मों को नहीं पहचान पा रहे हैं जो लोग तुम्हारे साथ यह कर रहे हैं, परंतु तुम अपने ही हैं जो तुम्हें इतने दुख दे रहे हैं। लेकिन तुम उनके षड्यंत्र को नहीं पहचान पा रहे हैं। परंतु मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ को सब पता है कि कौन तुम्हारे साथ क्या कर रहा है। इसलिए आज मैं तुम्हें उस मुसीबत से बाहर निकालने आई हूँ और तुम्हें मार्ग दिखाने आई हूँ। मैं आज उन लोगों से उनके कर्मों का हिसाब लूंगी जिन लोगों ने तुम्हें रुलाया है। उन्हें अपने कर्म का हिसाब देना ही होगा। किंतु यह कार्य करने से पहले मैं तुम्हें चेतावनी देने आई हूँ, ताकि तुम फिर से गलती ना करो जो अब तक करते आए हो। तुम्हें ऐसे लोगों से सावधान होने की आवश्यकता है जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हारा ही बुरा चाहते हैं। इसलिए अपनी माता की बातों को सुनकर आज से ही ऐसे लोगों का साथ छोड़ देना। तुम्हारी माँ नहीं चाहती कि तुम्हें हर चीज में धोखा मिले। तुमने जीवन में जिस चीज पर भरोसा किया है उसे तुम्हारे भरोसे में धकेल दिया। लेकिन तुम मेरे बच्चों, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पास तुम्हारे लिए किसी भी अंधेरे को दूर करने की शक्ति तुम्हारी माँ द्वारा तुम्हारे अंदर आ जाएगी। मैंने तुम्हें जो शक्तियाँ दी हैं, तुम उनको प्रयोग करो। अपने जीवन में हमेशा अच्छे विचारों को, अच्छे लोगों को अपने जीवन में अपना। क्या सही है, क्या गलत है, इसके बीच तुम फंस कर रह चुके हो।
अपनी आंखें बंद करो। मुझ पर विश्वास रखो और अपने कार्य करते जाओ। तुम्हें जीवन में सफलता जरूर मिलेगी, क्योंकि जो मुझ पर विश्वास रखता है मैं कभी उसको हारने नहीं देती हूँ। लेकिन तुम्हें मुझ पर भरोसा रखना होगा और मुझसे वादा करना होगा कि जीवन में ऐसे नकारात्मक लोगों से दूर रहोगे। मैं तुम्हारे जीवन से सभी बुराइयों को हमेशा के लिए समाप्त कर दूंगी, और जो तुम्हारे आसपास नकारात्मक लोग हैं उन्हें भी तुम्हारे जीवन से दूर कर दूंगी। मैं चाहती हूँ तुम मुझ पर विश्वास रखो और मुझसे ऐसे ही प्रेम करो। सादा भक्ति रखो। तुम्हें जीवन में ऊंचाइयों पर पहुंचाना मेरा कर्तव्य। मैं काल रात्रि यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में उज्जवल भविष्य बदलने की शक्ति में मैं तुम्हें देकर जाऊंगी, ताकि तुम बुराई का नाश कर सको और अपने जीवन में अच्छाई ला सको। अब निराश होकर बैठकर के समय बर्बाद करने से अच्छा है मेरे बच्चों, अपने मन की शक्ति को जागृत करो और मेरे दिए हुए ज्ञान, संयम और धैर्य का प्रयोग करके अपने जीवन में खुशियां लाओ। यह जीवन मैंने ही तुम्हें दिया और मैं नहीं चाहती इस जीवन को तुम ऐसे ही बर्बाद करो। सुंदर जीवन को अपने कर्मों से तुम और सुंदर बना सकते हो। इसलिए उठो मेरे बच्चों, मेहनत करो और आगे बढ़ो। मैंने जितनी भी शक्तियां दी है उन सबका अपने जीवन में उपयोग करोगे। तुम अच्छे कार्य करोगे, अच्छे कर्म करोगे तो मैं ब्रह्मांड की जितनी भी शक्तियां वह सब तुम्हें दे दूंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा जीवन सफल बने। तुम अब अपने साथ साथ अपने माता पिता परिवार का ध्यान अच्छे से रखो और अपने जीवन में आने वाली छोटी छोटी खुशियों को, जो मैंने तुम्हें ही चुना है क्योंकि तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम्हारे पास अनंत शक्ति है जिससे कि तुम अपने आसपास हो रही बुरी चीजों को समाप्त कर सकते हो। मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए कह रही हूँ क्योंकि तुम ही मेरे प्रिय बच्चों में से एक हो। मेरे जो तुम्हारे पास सब कुछ है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई होगी तो कमेंट में जय माता दी और हर हर महादेव और जय बालाजी ज़रूर लिखें।